एजुकेशनिस्ट ने और भी बहुत सारे स्किल्स दिए हैं, बट दीज 8 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि आपकी सबसे ज्यादा यूज होती हैं क्लास में या आपकी कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। सबसे ज्यादा, या मैंने अपनी बीएड में जो सबसे ज्यादा स्किल्स पढ़े हैं वो यही हैं। तो मैं आपको एक एक करके इन स्किल्स के बारे में अच्छे से समझाती हूँ कि स्किल क्या होती है, क्या इसमें आपको करना होता है और कैसे आपके यूज में आती है। तो जो सबसे पहला स्किल है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं। अब हम यहाँ अपने बारे में तो नहीं बताने वाले हैं ऑब्वियसली। प्यूपिल टीचर जो इंट्रोडक्टरी स्किल में क्या करता है, प्यूपिल टीचर बेसिकली इंट्रोड्यूसेस द चैप्टर। यहाँ पर हम चैप्टर को किस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जाते ऐसे तो नहीं है कि हम जाके सीधा बता देंगे कि ये बहुत गलत तरीका है कि हम जाएं और बता दें कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो इंट्रोडक्टरी स्किल क्या करता है आपका, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के का इंटरेस्ट डेवलप करता है जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का एक डिफरेंट तरीका जो है इंट्रोडक्टरी स्किल आपको बताता है। वो क्या है कि बच्चे का जब आप किसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का जो चैप्टर है उसको आप उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करोगे। इससे बच्चा जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछोगे, उसको इंटरेस्ट आना शुरू होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। उसे लगेगा कि हाँ उसे कुछ आता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप पहले उसकी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उसकी प्रीवियस नॉलेज से इस तरीके से पूछेंगे ताकि वो उसकी जो अभी आप चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो उस टॉपिक को समझने में, फिर आप उस जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो फिर उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आज हम ये पढ़ाएंगे। प्रीवियस नॉलेज से अभी तक का कनेक्शन, इससे क्या होगा बच्चे का कनेक्शन बढ़ेगा उस चैप्टर से, इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो उसे लगेगा कि उसे ऑलरेडी इतना कुछ पता है तो उसको नई चीज भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो इंटरेस्ट उसका आएगा, वो जानने की कोशिश करेगा। यही आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल। इस तरीके से आपको अपना चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आपके चैप्टर में बढ़े। ये आपका इंट्रोडक्टरी स्किल। सेकेंड जो हमारी स्किल है वो है एक्सप्लेनेटरी स्किल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ हमने अब चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब चैप्टर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता है चैप्टर कोई 2 लाइन का तो है नहीं, चैप्टर होता है बड़ा। तो हम उस चैप्टर को 2-3 पार्ट में कट करके फिर उस पैराग्राफ को, सपोज 3 पैराग्राफ है या 5 पैराग्राफ है, तो 5 पैराग्राफ को हम 3 पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करके फिर हम उस एक एक पैराग्राफ को या एक एक जितना भी आपको एरिया लेना है कि इतने पार्ट में इतनी देर में मेरे को इतना एरिया, उस को 2-3 पार्ट में कन्वर्ट करके उस एरिया को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं। और क्या कर सकते हैं आप इस स्किल में, सबसे पहले जब आप कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं तो इसके पार्ट जो भी उस चैप्टर का पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन स्किल को उस चैप्टर में 2-3 बार जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप 2-3 एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, दैट इज ओके। लेकिन चैप्टर को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप बच्चे को उसकी रीडिंग कराएं। तो एक्सप्लेनेशन स्किल में आप बच्चे की रीडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे को रीडिंग कराइए और फिर उस पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज से बढ़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पर बेसिकली आपका एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी बच्चे को आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेटरी स्किल के लिए। तो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है उसका नाम है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। बेसिकली स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में क्या है, इसमें टीचर
उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट करने का तरीका है, उसके जेस्चर्स, उसकी वॉइस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टिमुलस वेरिएशन में। क्योंकि जब टीचर किसी चीज को एक्सप्लेन करती है तो उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, उसका जेस्चर कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि खड़े खड़े उसे नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं है उसकी आवाज एकदम डल है। अगर डल रहेगा, उसका जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा डल रहेगा, तो इस तरीके से क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी आपके टॉपिक में नहीं होगा। तो इस वजह से स्टिमुलस वेरिएशन क्या कहता है कि आप अपनी वॉइस को चेंज करें, कभी हाई पिच पे, कभी लो पिच पे, अकॉर्डिंग टू द कि चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज्यादा आप हाई पिच पे हो सकता है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट तो लो पिच पे जाइए। अपने जेस्चर्स को, हाथ को, ये सब आपके मूव करने चाहिए ताकि बच्चे को लगे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, क्लास में आप राउंड मारें, देखें बच्चे को अच्छे से, जो बच्चा डल दिख रहा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की बेटर कोशिश करें, पॉज लें, पैटर्न अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करें। तो इससे क्या, अगर आपका पोस्चर, मोमेंट सब एक्टिव रहेगा तो बच्चा भी उस हिसाब से एक्टिव रहेगा। आपके जेस्चर्स, आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा असर डालती है बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो अगर अगर आपको उसकी अटेंशन को बढ़ाना है, एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ाना है अपने टॉपिक में, तो